हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू राज मोतराज आईएएस। आज हम इस सेशन में फिलॉसफी ऑप्शनल को डिकोड करेंगे। डिकोड से मतलब है कि हम यहाँ के इस फिलॉसफी ऑप्शनल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वी विल ट्राई टू सी कि पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में क्या सिलेबस है, और अगर हमें फिलॉसफी ऑप्शनल को एस करना है और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड देन आई विल ट्राई टू से एंड डिस्कस कि हमारे ये जो फिलॉसफी ऑप्शनल है, इस हमारे जो कोर्स होगा उसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी कि फिलॉसफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। जैसे कि बाकी सारे ऑप्शनल्स होते हैं तो यहां पे भी पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 हमारा है वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहां पे मेजरली हम बहुत सारे, अगर हम बात करें, फिलोसफर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। When we talk about paper 2, we have socio-political philosophy and philosophy of religion. When we try to compare the syllabus, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें फिलॉसफी ऑप्शनल की पता होनी चाहिए। अगर हम फिलॉसफी ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं तो पेपर 1 70% ऑफ द टोटल कंटेंट है, जबकि हम पेपर 2 की बात करते हैं इट इज 30% ऑफ द कंटेंट। भाई सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए ना कि जो पेपर 1 है उसका सिलेबस 71% है और जो पेपर 2 है उसका सिलेबस क्या है, 30%। अगर फिलॉसफी ऑप्शनल का टोटल सिलेबस कितना है, 100%। बट वेटेज दोनों की बराबर है क्योंकि यहां से भी 250 मार्क्स का पेपर आएगा और यहां से भी 250 मार्क्स का पेपर आएगा। सो दिस इन अ वे वी कैन से कि जब हम फिलॉसफी ऑप्शन को प्रिपेयर करते हैं तो ज्यादातर जो हमारा टाइम है इट इज गोइंग टुवर्ड्स पेपर 1। व्हाई? बिकॉज इसका जो सिलेबस है ओवरऑल ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू पेपर 2। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस द फिलॉसफी ऑप्शनल सिलेबस। जब भी आप फिलॉसफी ऑप्शनल को देखोगे आपको दो टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? अगर आप ये दो टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हो तो आपका पेपर 1 और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें उसको प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। तो जब हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में तो व्हाट इज दिस मेटाफिजिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी? Here when we talk about metaphysics in context of philosophy, it is trying to understand what is reality. ये बेसिक चीज है जो मेटाफिजिक्स डिस्कस करती है। बेशक आप प्लेटो को उठा लो, एरिस्टोटल को उठा लो, यू टॉक अबाउट डेकार्ट, यू टॉक अबाउट लिबनिस, स्पाइनोजा, यू टॉक अबाउट ह्यूम, कांट, everyone is trying to decode what is reality. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन फिलॉसफी में भी अगर हम बात करें, चारवाक की बात करें, जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, न्याय विशेषिक की बात करें, देन वी टॉक अबाउट सांख्या, योग, मीमांसा, वेदांता, ये सब किस चीज की बात कर रहे हैं? ये सब डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है। और पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो एक पोर्शन हमेशा यही रहता है पूरे के पूरे आपके सिलेबस का कि इसकी मेटाफिजिक्स क्या है, ये रियलिटी को क्या मान रहे हैं। जैसे कि चारवाक हैं वो बात करेंगे कि रियलिटी जो आपके सामने है वही रियलिटी है, ये जो लिविंग वर्ल्ड है यही आपकी रियलिटी है, दैट इज मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। बट कुछ हैं जो रियलिटी को इसके बियॉन्ड मानते हैं, लाइक वी हैव प्लेटो एज वेल दैट ट्राइज टू कन्वे हिज आइडिया थ्रू हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज कि रियलिटी इस दुनिया में नहीं है, रियलिटी एक एक्स्ट्रा वर्ल्ड में है। So this is the context that we have to understand when we talk about metaphysics. So in metaphysics there is the discussion of reality कि actual में reality क्या है। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके सामने है that is epistemology. Now when we talk about epistemology, epistemology का मतलब है कि reality को जानने का तरीका क्या है, और we can say how we can understand reality. रियलिटी को कैसे जाने? रियलिटी को एक चीज हम कह सकते हैं कि जो मेटाफिजिक्स में है ये अपनी नॉलेज की बातचीत कर रहे हैं, रियलिटी ऑफ नॉलेज क्या है ये, और इसी के अंदर यहां पे बातचीत हो रही है कि हम रियलिटी को कैसे अंडरस्टैंड करें। रियलिटी को क्या हम वैसे अगर हम बात करें किस तरीके से जान सकते हैं, एक्सपीरियंस से जान सकते हैं या ऑलरेडी हमें उसके बारे में जानने के लिए इनेट आइडियाज ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। यही वो चीज है जो एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं दो चीजें हमारे सामने आती हैं, वन इज मेटाफिजिक्स एंड सेकंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी, और इसके अंदर दो ही चीजें ज्यादा फोकस करनी है। अगर आपको पता चल जाए कि रियलिटी मान लीजिए
लेट्स ट्राई टू से रियलिटी अकॉर्डिंग टू चारवाक, जो कि एक इंडियन फिलॉसफी है, उसमें बोला जाता है कि रियलिटी जो आपके सामने है वही क्या है, रियलिटी है। कि वहां पे कोई सोल की बात नहीं हो रही है, कोई रीबर्थ की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई डेथ की बात हो रही है, ना ही कोई कर्मा की बात हो रही है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो सामने आपके दुनिया, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वही रियलिटी है। तो उस रियलिटी को कैसे देख सकते हो, कैसे जान सकते हो? परसेप्शन से, कि आपने जो चीज देखी आप उसके ऊपर विश्वास करोगे और वो क्या बन जाएगी, आपकी रियलिटी। तो यहां पे रियलिटी क्या होगी, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, और रियलिटी को जानने का तरीका क्या हो गया, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन माने जब आप किसी चीज को क्या करते हो, अपने सामने एक्सपीरियंस करते हो, राइट? सो दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यही दो टर्मिनोलॉजी से अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए तो पेपर 1 ऑलमोस्ट गेट डिकोडेड। वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और यहां पे बस इतनी चीज रह जाती है कि हमें इनके बारे में बेसिक पता चल चुका है, फिर आप उसी सारे फिलोसफर्स को इसी कंटेक्स्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। Another part that we have to discuss is that is paper by paper. What are the various things that we try to understand in various philosophies? Let's try to see. ठीक है, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो यहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं विद द एंशिएंट फिलोसफर्स। ठीक है, जो ग्रीक के अंदर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उस टाइम पे, जो कि एथेंस वगैरह में थे, जो बातचीत कर रहे थे नए तरीकों की, नॉलेज को कैसे गेन किया जा सकता है। तो यहां पे दो हमारे फिलोसफर्स आते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, देन वी टॉक अबाउट मिडीवियल फिलॉसफी। दिस वॉज द टाइम पीरियड इन यूरोप व्हेन द फिलॉसफी वॉज फ्लरिशिंग। अगर हम बात करते हैं तो वेरियस स्कूल्स आते हैं यहां पे, और दो मेजर स्कूल्स हैं यहां पे। वन स्कूल इज ऑफ रैशनलिस्ट एंड अदर स्कूल इज ऑफ एम्पिरिसिस्ट। रैशनलिस्ट वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें रियलिटी को जानने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें परसेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमने रियलिटी को जानना है। क्योंकि रियलिटी जब हम बर्थ होता है हमारा, तो ऑलरेडी हमें उसके बारे में एक आइडिया होता है जिसे हम बोलते हैं इनेट आइडियाज। इसके अंदर कुछ फिलोसफर्स आ जाते हैं जैसे कि डेकार्ट आ जाते हैं, देन यू हैव स्पाइनोजा एंड यू हैव लिबनिस, जो इसी चीज को सिद्ध करने में लगे होते हैं। जब हम एम्पिरिसिस्ट की बात करते हैं तो वो यहां पे बातचीत करते हैं कि रियलिटी हम बचपन से कोई इनेट आइडियाज लेके पैदा नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से हमें रियलिटी को एक्सपीरियंस करना होता है। और यहां पे हम डिस्कस करते हैं देन जॉन लॉक, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बर्कले, एंड फाइनली जो सबसे बड़े अगर हम बात करें जिन्होंने एम्पिरिसिज्म को अपने बिल्कुल पीक तक लेके गए, दैट वाज डेविड ह्यूम। बट इसके बाद एक फिलोसफर आते हैं, दैट इज बाय द वेरी फेमस फिलोसफर बाय द नेम ऑफ कांट। कांट कहते हैं कि रियलिटी दोनों है, इट इज अ मिक्स ऑफ रैशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म। सो देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कांट ने क्या बोला, रैशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म ही क्या है, रियलिटी है। एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स। Now in linguistic philosophers, when we try to say here, they wanted to assert the certainty in language. So that is why its name is linguistic philosophers. और ये हम बात कर सकते हैं, ये मॉडर्न डे यूरोप में काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ कंसेप्ट किसका, लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स का। क्योंकि उस टाइम पे जमाना था साइंस का, तो साइंस में जैसे एक प्रॉपर प्रूफ होते हैं, है ना, कि एक चीज को वैलिडेट किया जाता है, तो उसी तरह का वो सर्टेनिटी और प्रूफ लेके आना चाहते थे फिलॉसफी के अंदर, जिसकी वजह से एक नई ब्रांच यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाती है बाय द नेम ऑफ लिंग्विस्टिक फिलॉसफी। So when we talk about Western philosophy, this is the entire syllabus of Western philosophy. It starts with ancient times where we talk about Plato and Aristotle, and there is also a little bit hint about the टीचर ऑफ प्लेटो हु वाज सोक्रेटिस, राइट। तो यहां पे इनको भी डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा पुराना भी डिस्कस करेंगे ताकि लिंकेज पता चलेगी कि एक्चुअली में प्लेटो क्या कहना चाहते थे। देखो, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं ना, फिलॉसफी का मतलब क्या है, फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर विजडम, और वी कैन से लव फॉर नॉलेज। इंडियन कंटेक्स्ट में जो फिलॉसफी है वो बहुत अलग है। वहां पे इंडियन फिलॉसफी एक वे ऑफ लाइफ भी है। यहां पे स्ट्रिक्ट है कि भाई वो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, उनके रिलेटेड नॉलेज क्या है। इंडियन फिलॉसफी इज मच मोर बियॉन्ड देन दैट। वो वहां पे डिस्कस करने वे ऑफ लाइफ क्या है, मॉरल्स की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, आपके कर्मा की बात आती है, रीबर्थ की बात आती है, डेथ की बात आती है, आपके साइकिल की बात आती है, बॉन्डेज की बात आती है, लिबरेशन की बात आती है, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी में डिस्कस नहीं किया जाता। हां, कुछ हद तक प्लेटो ने डिस्कस किया है, बट अगर हम ओवरऑल कंटेक्स्ट में डिस्कस करें, ज्यादातर यहां पे जो
अंडरस्टैंडिंग है फिलॉसफी की वो बिल्कुल बेसिक और स्ट्रेट है, जहां पे वो डिस्कस कर रहे हैं इसकी मेटाफिजिक्स क्या है और उसको पाने का तरीका क्या है, दैट इज व्हाट इज इट्स एपिस्टेमोलॉजी। यहां पे जो लोग रियलिटी की बात कर रहे हैं, रियलिटी को जानने के लिए ये जो रैशनलिस्ट हैं, ये तरीका ही हुआ ना कि नॉलेज कैसे आएगी, इनेट आइडिया से। और अगर एम्पिरिसिस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉलेज कैसे आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। तो ये इनकी क्या होगी, एपिस्टेमोलॉजी। और जो रियलिटी बताएंगे, रियलिटी एक्चुअल में क्या है, वो क्या बन जाएगी, मेटाफिजिक्स। So this is how we understand if we talk about Western philosophy, and Kant is a very big name when we talk about this whole philosophy, because Kant is a person that will try to solve major doubts in philosophy जो उस टाइम पे यूरोप में काफी ज्यादा आ रहे थे, क्योंकि इन दोनों तरीकों को कि हमें नॉलेज कैसे मिलेगी, या हमें पहले से ही प्रेजेंट है, इनेट आइडियाज है, या हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है। इसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल होती है, जैसे कि काफी लोग पूछते हैं कि एक छोटा बच्चा है, व्हेन ही इज बॉर्न, उसको पता है रोना कैसा है, कुछ बेसिक चीजें उसको पता होती हैं। तो उधर से कुछ लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने साथ पुराने जन्म से वी ट्राई टू कैरी द इनेट आइडियाज। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। और इन सबको, थ्योरीज को, जितना भी डाउट चल रहा था मिडिवल टाइम पीरियड में रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का, इन सबको शांत करेंगे कांट भाई साहब। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेरियस लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स। सो दिस वेस्टर्न फिलोसफी इज वेरी वेरी सिंपल. It is about understanding the concept, that is very important, right? I will try to give you a little hint in this regarding, right? Let's take an example. मान लीजिए यूपीएससी फिलॉसफी को कैसे व्यू करता है. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेटो, देयर इज हिज वेरी फेमस थ्योरी ऑफ आइडियाज, राइट? ही टॉक्स अबाउट आइडियाज. मान लीजिए देयर इज अ चेयर. चेयर इस मटेरियल वर्ल्ड में है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये आने वाले टाइम में खराब हो सकती है, ये टेम्परेरी है, ये इसका वियर एंड टियर हो सकता है, और आने वाले टाइम में ये ओवर भी हो जाएगी. इटर्नल नहीं है एक अगर कोई चेयर प्रेजेंट है. बट उसका जो आइडिया है, दैट इज इट्स चेयरनेस, वो हमेशा रहेगा. आज भी रहेगा, पर पीछे भी था और कल भी रहेगा. दैट मीन्स जो आइडियाज हैं वो हमेशा इटर्नल होते हैं. दे आर ऑलवेज इटर्नल एंड दे आर मोर रियल देन दिस मटीरियल वर्ल्ड, देन दिस मटीरियल वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर. प्लेटो नेम्स दिस रियल वर्ल्ड एज ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में आपके सामने ये सारी चीजें हैं, इसके जो आइडियाज हैं वो हमेशा रहते हैं. मान लीजिए डायनासोर है, डायनासोर आज प्रेजेंट नहीं है बट उसका आइडिया आज भी है. सो दैट मींस के जो आइडियाज हैं वो हमेशा रहते हैं, बट जो चीजें यहां हम अपने सामने विजुलाइज करते हैं, जो हम देखते हैं इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, वो रियल नहीं है. जो ज्यादा रियल क्या है, ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड, या अगर हम बात करें आइडियाज. यहां से प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम पड़ गया थ्योरी ऑफ आइडियाज. वेरी सिंपल, इससे नाम क्या पड़ गया, थ्योरी ऑफ आइडियाज. तो इन्होंने बोला आइडियाज क्या है, आइडियाज इस दुनिया में नहीं है, आइडियाज ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में है, आइडियाज इटर्नल है, आइडियाज डजंट पेरिश विद टाइम. दीज आर द टाइप ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियाज एंड द प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज. अब यूपीएससी ने 2023 मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन. देयर वाज अ क्वेश्चन, द चेयर इज रेड. How would Plato explain this statement by theory of ideas? Very simple. भाई उन्होंने आपसे पूछा, थ्योरी ऑफ आइडियाज ही है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है यूपीएससी के अंदर. अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि भाई थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि हम इसको एनालिसिस कर पा रहे हैं कि अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ चुका है, चेयर रेड का मतलब क्या है, कि ये जो चेयर है ये टेम्परेरी है, ये रेड कलर भी टेम्परेरी है, बट जो रेडनेस एज अ कंसेप्ट है, आइडिया, वो हमेशा रहेगा. चेयर का जो कंसेप्ट है चेयरनेस का, वो हमेशा रहेगा. बस यही चीजें इस आंसर में डिस्कस करनी है. सो वन थिंग वी गेट टू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑप्शनल एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी, that one of the point that we get to know is कि ये जो तैयारी है हमें क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाती है, और हमें बाकी चीजों में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जो मैं आने वाले टाइम में अभी इस वीडियो में बताऊंगा. सो वेस्टर्न फिलॉसफी अभी हमने देखा, उसका क्या मेजर सिलेबस रहता है. देन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी, राइट? आई थिंक वेस्टर्न फिलॉसफी आपको समझ में आ गई होगी ओवर, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी में अगर हम बात करें, ज्यादातर
जो स्कूल्स हैं वो इंडियन फिलॉसफी के बातचीत करते हैं, दैट इज ऑफ रीबर्थ, डेथ, कर्मा, बॉन्डेज, लिबरेशन। हाँ, इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक स्कूल है जो इन सब की बात नहीं करता, दैट इज द चारवाक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वो जो चारवाक स्कूल उस टाइम पे बोल रहा था, कहीं ना कहीं रेलेवेंट होता जा रहा है, ठीक है। बट अगर हम ओवरऑल इनको क्लासिफाई करें तो दो स्कूल्स में कर सकते हैं। एक स्कूल है जो वेदास में बिलीव करते हैं, एक है जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, राइट। सो हम इनको आस्तिक और नास्तिक कहते हैं। ये वो स्कूल है जो वेदास में बिलीव करते हैं और ये वो स्कूल है जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। तो यहां पे आस्तिक नास्तिक गॉड से रिलेटेड नहीं है, यहां पे वेदास से रिलेटेड है। जो नास्तिक स्कूल है वहां पे तीन आते हैं, चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये आपको आपके एएमसी में भी मदद करेगा, क्योंकि यहां पे हम इसे डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि जैनिज्म ने मेटाफिजिक्स क्या है और उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सिमिलरली बुद्धिज्म में मेटाफिजिक्स क्या है और उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। सिमिलरली जब हम वेदास की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली जो हमारे सामने स्कूल्स हैं दैट आर न्याय विशेषिक, इनको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, सांख्या योग, एंड वी हैव मीमांसा एंड वेदांता स्कूल, राइट। वेदांता सबसे ज्यादा अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर है और स्टूडेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट इसी में रहता है। अगर हम बात करते हैं जहां पे हम बात करते हैं शंकराचार्य की बात करते हैं, राइट। तो ये हमारे सामने इंडियन फिलॉसफी के बेसिक, अगर हम बात करें 9 स्कूल्स हैं जो हम इंडियन फिलॉसफी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये भी उसी बेसिस पे चलते हैं कि इनकी मेटाफिजिक्स क्या है और इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। और अगर हम फिलॉसफी के आंसर्स की बात करें, इट इज वेरी इजी टू राइट देम। व्हाई? अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको बेसिक उसकी थ्योरी बतानी है, और उसके बाद जब भी आंसर को कंक्लूड करना है तो जो भी वेरियस स्कूल्स ने उसका क्रिटिसिज्म करा है, आपको बस एंड में उसका कंक्लूजन वही लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप चारवाक पढ़ रहे हैं तो चारवाक की थ्योरी लिख के तो चारवाक के रिलेटेड जैनिज्म और बुद्धिज्म ने क्या किया आप 2-3 लाइन में समराइज कर सकते हो। अगर मान लीजिए न्याय का क्रिटिसिज्म लिखना है, सांख्या का लिखना है, तो आप वेरियस स्कूल्स को यूज कर सकते हो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उसको अपने आंसर्स में पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी रेलेवेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी, एंड द कंटेक्स्ट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन वाज कि ये दो स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के। यहां पे बातचीत होती है कर्मा की, यहां पे बातचीत होती है रीबर्थ की, यहां पे बातचीत होती है बॉन्डेज जो है हमारी इस रीबर्थ और डेथ में, एंड देन यहां पे जो अल्टीमेट मोटिव आ जाता है दैट इज ऑफ लिबरेशन ओनली, कि आपको लिबरेशन कैसे मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेदांता स्कूल में शंकराचार्य के फिलॉसफी की बात करते हैं तो उनके लिए एंड में रियलिटी क्या है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब में ब्रह्म है, हम सब क्या है, ब्रह्म है। बस उस चीज के बारे में जब नॉलेज मिल जाएगी वही रियलिटी है। दैट इज द रिमूवल ऑफ योर बॉन्डेज, दैट इज द रिमूवल ऑफ योर सफरिंग्स, दैट इज रिमूवल फ्रॉम योर साइकिल ऑफ, लेट्स से जब तुम इस लाइफ बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे हुए हो, तुम उन सबसे क्या हो सकते हो, लिबरेट हो सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी ट्राई टू मेजरली डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी। हाँ, एक स्कूल है जो इसमें ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेगा, दैट इज द चारवाक स्कूल, दैट इज ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ कर्मा, रीबर्थ, बॉन्डेज, लिबरेशन। और अगर हम बात करें यहां पे सोल की, चारवाक सोल में बिलीव नहीं करते। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियो-पॉलिटिकल फिलॉसफी, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर 2, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ना टोटल आपका 30% सिलेबस है। ये जो पेपर 1 होता है ना, ये अगर हम बात करें 2 महीने लग जाते हैं इसको कवर करने में, राइट, क्योंकि मेजर पार्ट है। बट जब हम बात करते हैं सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी की, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे जो कंसेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, यस वी हैव टू डिस्कस इट फ्रॉम द फिलॉसफी एंगल, बट यहां पे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने ज्यादातर सुने हुए हैं। जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल, हियर वी ट्राई टू डिस्कस द आइडियाज ऑफ सॉवरेनिटी, यहां पे ब्लस्की की बात करेंगे, कौटिल्य की बात करेंगे, बॉडिन की बात करेंगे। देन हियर वी हैव टू आल्सो डिस्कस जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, आपस में इनका क्या रिलेशन, एंड वेरियस फिलोसफर्स ने इसके लिए क्या बोला है। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, थोड़ा सा आपका ये पॉलिटिकल एंगल चला जाता है, पर हमने इसकी फिलॉसफी डिस्कस करनी है कि वेरियस फिलोसफर्स ने क्या बोला। देन वी आल्सो डिस्कस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो आपके टॉपिक्स हैं जो हम जानते ही हैं। जब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम गांधी जी और अंबेडकर को यहां पे स्टडी करते हैं, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी डिस्कस करते हो। देन वी टॉक अबाउट फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फिटिसाइड का कंसेप्ट आता है, राइट। देन वी टॉक अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट ओवर हियर। डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, अमर्त्य सेन की थ्योरी हम यहां पे पढ़ते हैं। So these are all the topics that we try to cover in the socio-political philosophy, and it is one of those topics that are relatively static. हाँ, ये जो पेपर 1 तो पूरा का पूरा स्टैटिक है, बट जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो ये पेपर 2 का जो सोशियो-पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये 90% स्टैटिक है, बस 10% डायनामिक है, दैट्स इट।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायनेमिक नहीं है डायनेमिक, पर 10% डायनेमिक है, और अगर आपको बेसिक पता है तो आप ये 10% को भी इजीली कवर कर सकते हो। हियर वी आल्सो डिस्कस मार्क्सिज्म, हियर वी आल्सो डिस्कस सोशलिज्म एज अ कंसेप्ट। तो रिलेटिवली अगर मैं बात करूं, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके होते हैं, बट हां इसको एक मोर रिफाइंड तरीके से वी हैव टू डिस्कस इट फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी, एंड देयर कम्स ऑल टुगेदर दैट वी हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड कि हमें इस तरीके को और इस चीज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। सो दिस वाज आवर पेपर 2, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है मेजरली दैट आई हैव ट्राइड टू डिस्कस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ये वो एक तरह से एक टॉपिक है जो कि सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट है, और ये बस पेपर 1 के जो वेरियस फिलोसफर्स पढ़ोगे उनकी ही एक्सटेंशन है जब हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में। वेरी सिंपल, ये वो बातचीत है जो कि हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, अपने दादी माँ के साथ करते हैं, नानी माँ के साथ करते हैं, कि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि गॉड कैसा है, पर्सनलिस्टिक है, क्या हम उसको बता सकते हैं गॉड ऐसा दिखता है, या इम्पर्सनलिस्टिक है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। ये वो बातें हैं जो हम अपने डेली रिलीजन में लेट से डील करते हैं। देन अगर गॉड है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर ईविल क्यों है, दुनिया में फ्लड्स क्यों आते हैं, साइक्लोन्स क्यों आते हैं, लोगों का बुरा क्यों होता है, वही सब बातचीत, वही एक बातचीत और वार्तालाप है जो इस फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में डिस्कस की जाती है। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मान लीजिए गॉड है, और गॉड को अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो रिलीजियस एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये सब बातें। गॉड को पाने का तरीका क्या है, रिलीजियस प्लूरलिज्म वर्सेस रिलीजियस एक्सक्लूसिविस्ट। एक्सक्लूसिविस्ट बोलेंगे भगवान को पाने का की तरीका है, और यहां पे प्लूरलिज्म बोलेंगे बहुत सारे तरीके हैं जहां पे हम गॉड को मीट कर सकते हैं। फिर एक बात होती है कि गॉड को, लेट से कोई कहते हैं ना जिसने गॉड को, भगवान को पा लिया, तो वो जो तरीका है कि गॉड अपने आप को रिवील क्यों कर रहा है, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन, रेवलेशन एंड फेथ इन दिस। वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फिलॉसफी ऑफ रिलीजन दैट रिलीजन एंड मोरालिटी का क्या रिलेशन है। सो दीज आर ऑल द वेरी बेसिक थिंग्स। जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल के अंदर, तो यहां पे फिलोसफर्स भी कम हो जाते हैं। एक्सटेंशन ही अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 की, बट आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। जैसे कि हम यहां पे सोल के बारे में बातचीत करते हैं, सोल का क्या कंसेप्ट दिया वेरियस फिलोसफीज ने, बस उसको यहां पे आके तुम्हें क्या कर देना है, अमेलगेट कर देना है और बाकी सब फिलोसफीज के साथ इंटीग्रेट कर देना है। So this philosophy of religion is one of the most easy that we have in the entire syllabus. जब आप पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हो, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी कंप्लीट कर लेते हो, तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा एक बेसिक बन जाता है जो कि आप एक रीडिंग से भी कंप्लीट कर सकते हो, और इसके क्वेश्चंस भी जनरली वेरी वेरी इजी आते हैं। So when we try to discuss the whole syllabus and the philosophy of religion, it is just the way how we deal with these questions in our daily life. Like someone has like a little child has so many queries, right? कि भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, बस वही चीजें हैं जो इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं, और ये वही चीजें हैं जो हमें इसके अंदर भी डिस्कस करनी है। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी सिलेबस, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी डिटेल। वी हैव ट्राई टू टेल यू कि वेस्टर्न फिलॉसफी में मेजर चीजें क्या है, इंडियन फिलॉसफी में मेजर चीजें क्या है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ते हैं, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। सो इन ओवरऑल व्हेन वी ट्राई टू से कि इसका बाकी सब्जेक्ट्स में क्या रिलेवेंस है, देखिए जीएस पेपर के साथ इसका प्रॉपर ओवरलैप है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेरियस जो टॉपिक्स हैं, या पेपर 1 की बात करते हैं, सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी का पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के कुछ फिलोसफर्स होते हैं ना, तो हमारे पेपर के अंदर, एथिक्स पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सोक्रेटिस की स्टेटमेंट आ जाती है, प्लेटो की स्टेटमेंट आ जाती है, एरिस्टोटल की आ जाती है, या और किसी मेजर फिलोसफर की आ जाती हैं। तो अगर हमने पढ़ रखा है तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है उसमें पेपर को क्रैक करना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसेज बहुत आने लग गए आज के टाइम पे फिलोसफिकल, जैसे कि ये यूपीएससी 2023 का पेपर है एसे का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। अब आप सबको लगेगा इंट्यूशन और लॉजिक एक चीज है, नहीं। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है एंड लॉजिकल नॉलेज क्या होती है। अगर आपने यहां पे डिटेल में अंडरस्टैंड किया होगा तब आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन आ रखा है, अगर यहां पे हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। आपको लगेगा सर ये फिलॉसफी क्या है? भाई मैथमेटिक्स में चल क्या रहा है, रीजनिंग चल रही है। और मैंने आपको बताया कि यहां पे जब हम इनेट आइडियाज की बात करते हैं तो नॉलेज तो पहले से ही है, तो आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते हो। तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। जैसे कि
अब ये स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट स्टेप इन ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहां पे बताने की कोशिश करी जा रही है रियलिटी चेंज करती है। यही चीज बुद्धिज्म ने बताई है जब हम क्षणिकवाद को डिस्कस करते हैं, या जब हम पार्मेनिडीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि प्लेटो ने इंस्पिरेशन ली थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि सेम स्टेटमेंट है जो कि हेराक्लिटस ने दी थी, और बुद्धिज्म में भी इसी चीज के बारे में चर्चा करी गई है जब हम बात करते हैं क्षणिकवाद की, कि हर मोमेंट में रियलिटी चेंज करती है। ठीक है, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। ये आप एक छोटे बच्चे की एग्जांपल ले सकते हो कि एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 मिनट में हंस देते हैं, 1 मिनट में रो देता है। आप उसकी स्टिल फोटोग्राफ लेनी बड़ी मुश्किल है एक छोटे बच्चे की, है ना। तो सेम अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पे वही चीज को बताया जा गया है कि रियलिटी आपकी चेंजिंग है, कि रियलिटी परमानेंट नहीं है। अगर आपने इंटरप्रेट किया होता, फिलॉसफी पढ़ी होती, तो ये स्टेटमेंट बड़ी इजी हो जाती अंडरस्टैंड करनी, और आप फिलॉसफिकल एंगल से भी इसको आंसर कर सकते हो। फिर एक बार एक ऐसे आया था, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। अब ये डायरेक्ट एक फिलोसोफर है जो कांट के बाद हम पढ़ते हैं, जिनका नाम है हीगल। उनकी ये डायरेक्ट फिलॉसफी है जो हम डिस्कस करते हैं, दैट रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट किसकी है, हीगल की। सो व्हेन वी सी कि जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। फिर हम बात करें, इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, हमारे ये पेपर 1 पेपर 2 में हमारी मदद कर रहा है। देन इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस अ लिटिल बिट इन एथिक्स पार्ट एज वेल। सो व्हेन वी ट्राई टू सी फिलॉसफी ऑप्शनल की ओवर यूज देखें एंड ओवरव्यू करें, एक तो सिलेबस हमारे सामने बहुत ही शॉर्ट है अगर हम ओवरऑल सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, राइट। सो लेट्स से, वेट अ मिनट, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट के हम अपने फिलॉसफी ऑप्शनल को किस तरह कवर करेंगे, राइट, इन टोटलिटी आई हैव ट्राइड टू टेल यू द बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल, कि क्या इसका ओवरव्यू रहेगा, कैसे हमने सिलेबस को डिकोड करा, कैसे मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करेंगे तो वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी कवर हो जाती है। और जब हम सोशल पॉलिटिकल और फिलॉसफी और रिलीजन की बात करते हैं तो 30% सिलेबस है, बट पेपर में वेटेज उतनी ही है, 250 नंबर का उसका भी पेपर है। जब हम इस कोर्स के फीचर्स की बात करते हैं, वैसे इस ऑप्शनल को 3 महीने में भी कवर किया जा सकता है, बट वी ट्राई टू कवर इट इन अ वेरी एलेबोरेट मैनर, सो दैट कि हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डाउट सेशंस भी हो रहे हैं। इस वजह से इसको हम ओवरऑल कवर करेंगे 4 महीने के अंदर, जहां पे लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। क्लास के अंदर आपको ऑन द स्पॉट मोमेंट में बोला जाएगा कि आंसर लिखिए, और आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो कि यूपीएससी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना होगा। यहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी मेरे अंदर ही प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आंसर्स करने हैं, किस तरह के टॉपर्स के आंसर शीट्स होती हैं। और हम यहां पे ये भी देखेंगे कि किस तरह के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यूज की कवरेज हर टॉपिक के बाद की जाएगी, देन पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो। एंड देन एट द एंड व्हेन द सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड, देयर वुड बी 6 सेक्शनल एंड 4 कंप्लीट टेस्ट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है तो आपको अपने आप को जज भी तो करना है, राइट, कि हमें इस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है। So these in totality will be the features of our course, where we will have elaborate test series, we will have doubt clearing session, we will try to discuss the PYQs as well after our topic is over, and we will try to cover each and every PYQ जो कि लास्ट 10 ईयर में पूछा गया है। एंड देन फाइनली एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आता है कि फिलॉसफी ऑप्शनल क्यों लिया जाए। अभी हमने पूरे सेशन के अंदर देखा कि सिलेबस क्या है, कैसे डिकोड किया, कैसे बाकी एग्जाम में रेलेवेंट करेगा, कैसे एसेस के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, और फाइनली ये ऑप्शनल क्यों। पहली बात, सिलेबस कम है, 4 महीने में कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, इंक्लूसिविटी है जीएस पेपर के साथ, एसए के साथ और एथिक्स के साथ। तीसरी चीज, हाई सक्सेस रेट है। अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑप्शनल की तो मैं कोई ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़े ज्यादा बच्चे इसको ले रहे हैं एज कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स, बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हर साल 600 to 800 स्टूडेंट्स हैं जो ये ऑप्शनल फिलॉसफी ऑप्शनल लिखते हैं और मेंस में फिलॉसफी ऑप्शनल चूज करते हैं। तो यहां पे जो सक्सेस रेट है ये बाकी ऑप्शन जितना बराबर ही है, दैट इज 10%। आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हो कि दिस इज द सक्सेस रेट दैट वी हैव इन फिलॉसफी ऑप्शनल। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी एक ओवर वैल्यूड सी टर्म है सक्सेस रेट। ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट के ऊपर, उसने प्रिपेयर कैसे किया है। अगर कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया तो आपका सक्सेस रेट कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपने प्रॉपर आंसर्स नहीं लिखे हैं, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं लगाए हैं, फिर आपने कंप्लीट टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं की है, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड फाइनली ये आपको एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग बनाने में मदद करेगा, जो कि यूपीएससी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमने क्वेश्चन के थ्रू देखा कि चेयर रेड है, प्लेटो कैसे एक्सप्लेन करेगा। अगर जब तक आपने थ्योरी नहीं समझी होगी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। पर हां, एक बार आपने थ्योरी समझ ली तो बाकी फिर क्या है, केक वॉक है। देन यू हैव द स्टैटिक सिलेबस, जैसे मैंने बताया फिलॉसफी और रिलीजन जो बातें होगी वही है।
वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी स्टैटिक, बट हाँ सोशियो पॉलिटिकल में 10% क्या है, डायनेमिक। एंड फाइनली इसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हो, राइट? सो दीज वर ऑल द फीचर्स एंड द डिकोडिंग ऑफ सिलेबस दैट आई वांटेड टू डू विद यू गाइस, सो दैट यू गाइस हैव एन absolute idea that what is this philosophy optional and what would be the features of the philosophy optional that we will try to cover in our class. I think आपको पता ही है कि बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।